सवे भवन्तु सुखिनः। भाग 7। छोड़ चलेगा जग से नाता। जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। गुरु के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोई है तो वह है केवल उसकी वाणी। चाहे उनकी चरण वंदना की जाए अथवा उनके आगे नतमस्तक हो जाएं। लेकिन जब तक ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं किया जाता तब तक इन सब का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे कि एक प्रसिद्ध गुरु ने प्रयोग किया। उनका एक मित्र मिलने आया। उसे आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं था। प्रसिद्ध गुरु ने कहा कि आप मौन रहना, कुछ भी नहीं कहना, केवल शांत भाव से देखना और सुनना। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि यह बहुत पहुंचे हुए है। शिष्यों ने उनके चरण छूना शुरू कर दिया। गुरु ने शिष्यों से पूछा कि सब अपना अपना अनुभव बताओ कि चरण छूने के बाद क्या घटित हुआ। तो किसी शिष्य ने कहा कि मेरी कुंडली जागृत हो गई। किसी ने कहा कि मुझे आनंद की अनुभूति हुई। किसी ने कहा कि मुझे शांति का अनुभव हुआ। अब मजे की बात तो यह है कि उनके मित्र की खुद की ही कुंडली जागृत नहीं हुई थी, तो उनके चरण छूने से किसी की कुंडली कैसे जागृत हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो उनकी वाणी के द्वारा शिष्यों तक पहुंचता है। यानी कि उनकी वाणी ही सबसे महत्वपूर्ण है। वाणी ही उनका आशीर्वाद है। शिष्य द्वारा उनकी वाणी का पालन ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। उनकी वाणी का पालन ही सत्य समर्पण है। जो उनके ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, समझो कि उसने गुरु का हाथ थाम लिया है। और जो उनके ज्ञान के विपरीत आचरण करता है, समझो कि उसने गुरु का हाथ झटक दिया है। इस संसार के अधिकतर शिष्य ज्ञान रूपी हाथ थामने का कार्य तो अल्प मात्रा में करते हैं और उसे झटकने का कार्य अपेक्षाकृत अत्यधिक मात्रा में करते हैं। यानी कि ज्ञान के अनुसार आचरण, हाथ थामना, ज्ञान के विपरीत आचरण करना, हाथ झटकना। जो अंतिम तक ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। उसका यह जीवन, उसका यह जन्म सफल हो जाता है। वह हंसते हुए इस नश्वर देह का त्याग करता है। और जो ज्ञान के विपरीत आचरण करता है, उसका यह जीवन, उसका यह जन्म व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक रह जाता है। उसके बंधन नहीं टूटते। उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। और जन्म किस योनि में होगा, इसका निर्धारण करते हैं उसके कर्म। सकौम सात्विक कर्म, सोने की जंजीर यानी कि बंधन, यानी कि ऐश्वर्यपूर्ण जन्म। सकौम राजसिक कर्म, यानी कि मिश्रित कर्म, सत्कर्म की अधिकता और दुष्कर्मों की न्यूनता। चांदी की जंजीर यानी कि बंधन, कुछ कम ऐश्वर्यपूर्ण जन्म। सकौम तामसिक कर्म, यानी कि अधिकाधिक दुष्कर्म, न्यूनतम सत्कर्म अथवा सत्कर्म का अभाव। लोहे की जंजीर, यानी दुखदायी जीवन। निष्काम सत्कर्म, यानी कि बंधन से मुक्ति। सबका भला हो।